हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न को। जितने सारे प्रश्न हैं साइंस से संबंधित है और जितने ही प्रश्न हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। बिना देर करते हुए सीधा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक पूरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया था वो बताना है। तो ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाएगा प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया तो चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। और एक और बात की जाए, कर्म विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कर्म विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। कर्म विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है लोकियर, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है। और प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। कब किया तो 1920 ईस्वी में किया। रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की खोज तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉमसन ने। किसने किया, जे थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज की बात की जाए तो रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज की बात की जाए जेम्स चैडविक ने किया है। जिसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया उसको बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की अगर खोज की बात की जाए तो ये किया है ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है बताना है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है दी ब्राइटनेस, ऑप्शन डी है मेंडल। तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया है ये दिया है डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने किया है बताना है। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है सीडी दुबे, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है ग्रेगरी मेंडल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सीडी दुबे ने किया है लाइसोसोम की खोज। और कब किया तो 1955 ईस्वी में किया था। सीडी दुबे ने लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में किया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम की कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। आगे है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी है ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है उसको बताना है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है इसको बताना है। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है बीरबल साहनी, ऑप्शन सी है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन डी है मेघनाथ शाह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। और ये कौन थे तो पंछी विज्ञानी थे। डॉक्टर सलीम अली पंछी विज्ञानी थे, इसको याद रखेंगे। और यहीं अगर पूछा जाए कि सलीम अली पंछी अभ्यारण्य कहाँ है। सलीम अली पंछी अभ्यारण्य की बात की जाए तो सलीम अली पंछी अभ्यारण्य जो है सो गोवा में है, इसको याद रखेंगे। सलीम अली पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में। और अगर बात की जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर से देख लीजिए, सलीम अली पंछी अभ्यारण्य गोवा में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और सलीम अली कहाँ के रहने वाले थे तो मुंबई के रहने वाले थे। इनका जन्म जो हुआ तो मुंबई में हुआ था। इतना सारे इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, गति के जड़त्व का नियम किसने दिया ये बताना है। गति के जड़त्व के नियम किसने दिया ये बताना है। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है हेनरी बेक्यूरेल। तो ये जो हो जाएगा
गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने किया ये बताना है। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है जोसेफ स्किन, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लैंड स्टीनर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और विलियम हार्वे कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। कहाँ? इंग्लैंड के रहने वाले थे जिसने रक्त परिवहन की खोज की है। विलियम हार्वे जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं जिसने रक्त परिवहन की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है इसको बताना है। ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 31 मार्च, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 जनवरी, ऑप्शन सी है 31 मार्च, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को जो 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था। रमन इफेक्ट के लिए इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था। और 1986 से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, 1986 से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सीवी रमन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था, उसी से रमन इफेक्ट से साइंस का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है उसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है ये बताना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन का है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताना। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डाल्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, इसमें बताना है न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की है, इसको याद रखेंगे। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड जो खोज की थी उसको बताना है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और आइंस्टीन ने क्या किया है? तो E बराबर mc² का जो खोज किया है वो आइंस्टीन ने किया है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन की अगर खोज की बात की जाए तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। और शून्य का जो आविष्कारक माना जाता है वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है। शून्य का आविष्कारक किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की और बताना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक है जो चेचक की खोज की है, चेचक के टीके की खोज की है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक की खोज जो चेचक के टीके की खोज की है वो की है एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किस्कोग्राफ नामक यंत्र को खोज निम्नलिखित में किसने किया है। किस्कोग्राफ का खोज जो किया है किसने किया है इसको बताना है। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बसु,
ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है वेंकट रमन, ऑप्शन बी है अरविंद खुराना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु ने किसको ग्राफ का खोज किया था और इसमें पौधे में जो जान होते हैं और पौधे की वृद्धि होते हैं उसके बारे में पता किया था जगदीश चंद्र बसु ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। किसको ग्राफ का खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था और इसमें पौधे में किस पौधे में जान होती है और कैसे वृद्धि करती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, इसको बताना है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, ऑप्शन बी है शेखर सीमा, ऑप्शन सी है मेघनाथ शाह सीमा, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड सीमा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रशेखर सीमा कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, बताना है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा परमाणु के नाभिक की खोज की थे रदरफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। आगे है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1998। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1930। चंद्रशेखर सीवी रमन को इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन, इसको सीवी रमन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में स्थित है। इसरो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का अभी वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है? के सिवान अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, ये बताना है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने, ऑप्शन डी है इंडियन ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, बताना है। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है गैलीलियो चार्ल्स, ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर MC स्क्वायर का थ्योरी दिया। E बराबर MC स्क्वायर का थ्योरी किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और सापेक्षता का सिद्धांत पूछा जाए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है, बताना है। ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है? तो जोसेफ लिस्टर ने किया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया, यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने दिया है? तो जोसेफ लिस्टर ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, इसको बताना है। ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी है हेनरी बेक्यूरेल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया है? हेनरी बेक्यूरेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
और उसको 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेनरी बेकरेल को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाभ हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।